हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो यदि आप भी मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 में देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी की इस क्लास में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए क्लास 10th साइंस यानी विज्ञान के हम लोग 40 वैसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। अभी के इस क्लास में हम लोग साइंस यानी विज्ञान के क्वेश्चन पेपर देखेंगे मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए, और इसी प्रकार से 2026 बोर्ड परीक्षा में साइंस का क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। सेकेंडरी या स्कूल एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए ये साइंस का क्वेश्चन पेपर है। साइंस का विषय कोड यहीं रहेगा, 112 ही रहेगा, और साइंस का एग्जाम जो होता है वो 80 नंबर का ही होता है। यहाँ पर देख लीजिए पूर्णांक 80 नंबर, क्योंकि इसमें 20 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है और समय 2 घंटा 45 मिनट का मिलेगा। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। बताना है यहाँ पर कि प्रकाश संश्लेषण होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दिन में होता है या फिर रात में होता है, या दिन और रात दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण हमेशा दिन में ही होता है, क्योंकि दिन में प्रकाश होता है, रात में प्रकाश नहीं होता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण हमेशा दिन में होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है यहाँ पर कि निकट दृष्टि दोष के दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है। बताना है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है। तो सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि निकट दृष्टि दोष कब होता है। तो जब नज़दीक का वस्तु यानी जब निकट का वस्तु साफ साफ दिखाई देता है और दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देता है, तब निकट दृष्टि दोष होता है। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस के चश्मे का व्यवहार होता है? तो याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का व्यवहार होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का व्यवहार होता है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि विद्युत का अच्छा चालक क्या है। विद्युत का अच्छा चालक क्या है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि चांदी में सबसे अच्छा विद्युत प्रवाहित होगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है। तो सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत पूछा गया है, तो याद रखिएगा सूर्य है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, या उत्तल लेंस, या समतल दर्पण। तो साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, याद रखिएगा उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर उत्तल लेंस नहीं होगा, क्योंकि उत्तल लेंस मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है। साइड मिरर के रूप में दर्पण उत्तल दर्पण प्रयुक्त होता है, और दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। ये सभी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है। लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? तो याद रखिएगा कि लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? डायोप्टर होती हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती हैं? डायोप्टर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि तारे की टिमटिमाने का क्या कारण है। तारे के टिमटिमाने का कारण बताना है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे हमारे नेत्रों में टिमटिमाते नजर आते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। किस लेंस को यहाँ पर अभिसारी लेंस कहा जाता है? तो याद रखिएगा अभिसारी लेंस कहा जाता है उत्तल लेंस को, और अपसारी लेंस कहा जाता है अवतल लेंस को। दोनों आपको याद रखना है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं।
9 नंबर क्वेश्चन है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो नीले की अपेक्षा काला प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर कोई वायुमंडलीय नहीं होता है, ना ही कोई वहाँ पर प्रकीर्णन हो पाता है, इसलिए किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला प्रतीत होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, वह कौन सा दर्पण है, तो छोटा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में ही बनता है, 12 प्रतिबिंब अवतल में बनता है। दोनों आपको याद रखना है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। कौन सा बीमारी जो है वह श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो निमोनिया बीमारी जो है वह श्वसन तंत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है कि एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो घोल का पीएच मान क्या हो सकता है। यहाँ पर घोल होना चाहिए, गोल लिखा गया है। तो एक घोल जो है वह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो घोल का पीएच मान पूछा गया है। तो सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है। तो याद रखिएगा कि नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है, तो अम्ल करता है। नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है, तो अम्ल करता है। और अम्ल का पीएच मान क्या होता है, तो 7 से कम होता है। तो 7 से कम इनमें कौन है, तो 2 है, तो इसका पीएच मान 2 हो सकता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नीले लिटमस पत्र को लाल करता है अम्ल, और लाल लिटमस पत्र को नीला करता है क्षार। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है, और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। ये तीनों आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है, तो याद रखिएगा सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन या प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन या प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। बताना है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, तो अभी हम बताए हैं अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है। तो मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा मात्र 2% होती हैं। जयपुर क्रम में हम पढ़ाए हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा होता है। आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, रंध्र के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक लिंगी पादप का उदाहरण कौन है। तो याद रखिएगा एक लिंगी पूछा गया है, तो एक लिंगी पादप का उदाहरण पपीता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधों में होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधों में होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है पित्तल क्या है। पूछा गया है कि पित्तल क्या है, धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है या उपधातु है। तो पित्तल क्या है, आपको याद रखना है कि पित्तल यहाँ पर मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मिश्र धातु। क्वेश्चन नंबर 21 है कि अवतल लेंस का आवर्धन होता है। तो अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है, भी बट्टा में म्यू होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान पूछा गया है। उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा, तो अभी हम बताए हैं कि उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है ओम का नियम है। तो ओम का नियम इनमें कौन है, तो V = IR हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल
करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो आमीटर का प्रतिरोध आपको याद रखना है बहुत छोटा होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो आपको याद रखना है कि मक्खी में जो है हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, जल के वहन के लिए है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जल के वहन के लिए। क्वेश्चन नंबर 27 है, कार्बन क्या है? कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन अधातु होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर कार्बन एक अधातु है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि कोई घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो घोल का पीएच मान, ये क्वेश्चन शायद 2 बार रिपीट हो गया। तो नीले लिटमस पत्र को लाल करता है अम्ल, और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से कम 2 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि अम्ल का जलीय विलयन सुचालक होता है, कुचालक नहीं सुचालक पूछा गया है। तो अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? बताना है कि किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है। तो याद रखिएगा कि सोडियम और लिथियम को चाकू से आसानी से काट सकते हैं, क्योंकि सोडियम और लिथियम मुलायम होते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? सोडियम और लिथियम को चाकू से आसानी से काट सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन की परमाणु संख्या। तो कार्बन की परमाणु संख्या आपको याद रखना है 6 होता है, कार्बन की संयोजकता 4 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण में संभव होता है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण में संभव होता है? प्रिज्म। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? काकरोच और तितली में। काकरोच दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, काकरोच में। क्वेश्चन नंबर 34 है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या होता है? तो मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या होता है? तो आपको याद रखना है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह दृष्टि पटल या रेटिना होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होता है? तो स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी जो होता है वह 25 सेंटीमीटर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 36 है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो मानव नेत्र में अभी हम बताएं कि उत्तल लेंस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापन का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापन का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो याद रखिएगा कि बादलों वाले दिन में नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती हैं? विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती हैं? ऊष्मीय प्रभाव पर, चुंबकीय प्रभाव पर, प्रतिरोध पर या ओम पर? तो याद रखिएगा कि विद्युत हीटर विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करती हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करती हैं। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है, क्रांति कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना डिग्री का होना चाहिए? तो क्रांति कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री का होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 90 डिग्री आपको याद रखना है।
तो अभी के इस क्लास में हम लोग टोटल साइंस के 40 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ 40 क्वेश्चन में से। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि अभी से आप लोग तैयारी करेंगे तो आपका तैयारी अच्छा होगा और अच्छा रिजल्ट आएगा। इसलिए आप लोग अभी से ही तैयारी कीजिए और सभी क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और इसका PDF आप लोग तैयार डाउनलोड